नमस्कार दोस्तों। आज की 10 बड़ी खबरें देखेंगे। राजनीति से 10 बड़ी खबरें देखेंगे। तो खबर नंबर 1 आपके सामने है। संदीप चौधरी जी ट्वीट किए हैं, आपको जुमले सुना के धार्मिक बना के भारत की 1% आबादी के पास 40% संपत्ति करवा दी गई। क्या 40% संपत्ति करवा दी गई? आपको जुमले सुना के धार्मिक बना के भारत की 1% आबादी के पास से 40% संपत्ति करवा दी गई। क्या करवा दी गई? अगला कहते हैं यही 1% वह शक्ति है जिसके खिलाफ राहुल गांधी लड़ने की बात कहते हैं। यही 1% शक्ति है जिसके खिलाफ राहुल गांधी लड़ने की बात कहते हैं। अगला कहते हैं देश के सारे संसाधनों पर कब्जा इन्हीं 1% का होता जा रहा है और आपके हाथ से रोजगार व्यापार सब छीनता जा रहा है। देश के सारे संसाधनों पर कब्जा इन्हीं 1% का होता जा रहा है और आपके हाथ से रोजगार व्यापार सब छीनता जा रहा है। अब भी नहीं जागे तो सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ जुमले रह जाएंगे आपके पास। तो ये बात सही है। तो अगला देखते हैं। तो अश्विनी यादव ने ट्वीट किया है। तो देखते हैं इसे क्या है। तो इन्होंने ट्वीट किया है, इल्बीस यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट हटाया गया। एनडीपीएस हटाया गया। इल्बीस यादव के खिलाफ जो लगा हुआ था आरोप, उसे हटा दिया गया है। और अब पुलिस ने कह रही है कि हमने गलती से एनडीपीएस एक्ट लगा दिया था, या क्लियर गलती थी। अगला देखते हैं। तो अगला कहते हैं, अब तो पुलिस वालों पर भी उल्टे केस बनता है। डिफेम करने के साथ ही मीडिया वाले कह रहे थे कि उसने कबूल कर लिया है कि उसने जहर का कारोबार किया है। अब तो एक केस मीडिया वालों पर भी मानहानि का होना चाहिए। अब तो पुलिस वालों पर भी उल्टे केस बनता है। डिफेम करने के साथ ही मीडिया वाले कह रहे थे कि उसने कबूल कर लिया है कि उसने जहर का कारोबार किया है। अब तो एक केस मीडिया वालों पर भी मानहानि का होना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला क्या कहते हैं। तो कुल मिलाकर टीआरपी के चक्कर में नौटंकी हुई है। इतना कल को इस जगह पर हम आप भी हो सकते हैं, तब भी ये मीडिया केवल गीत की तरह नोचने लगेगी। और हाँ, ये सब कुछ जितनी तेजी से किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़ा हुआ कोई आदमी है जिसने करवाया है। दबाव डालकर साजिश के पीछे कोई तो है। इस लड़के को डराकर ठंडा कर दे और अपने इशारों पर चलाए। अगला देखते हैं। तो अगला क्या कहते हैं। सचिन गुप्ता ट्वीट किए हैं। तो ये सब कल की खबरें हैं, कल शाम की खबरें हैं, रात की खबरें हैं। तो अगला ये है, सचिन गुप्ता जी ट्वीट किए हैं। ये है एमपी में शिवपुरी की 20 वर्षीय काव्य धाकड़ 18 मार्च को काव्या के पिता को उसके हाथ पैर
बांधे बंधे होने के फोटो भेजकर रिहाई के बदले 30 लाख रुपए फिरौती मांगी गई। कितनी? 30 लाख रुपए फिरौती मांगी गई, मतलब उसके हाथ गोड़ बांध दिए गए थे। फिर उसके बाद उनके घर वालों से 30 लाख रुपए मांगा गया कि आप 30 लाख रुपए दे दो और काव्या को ले जाओ। अगला देखते हैं। तो कहते हैं राजस्थान पुलिस की जांच में मामला उल्टा निकला। काव्या घर से पैसे लेकर NEET की तैयारी करने कोर्ट आई, लेकिन एडमिशन ही नहीं लिया। इंदौर में जाकर रूम ले लिया और बोलती रही कि कोर्ट में पढ़ रही हूँ। कहाँ? कोर्ट में पढ़ रही हूँ। अगला क्या है? दरअसल काव्या, तो देखिए पूरा समाचार। दरअसल काव्या कोर्ट में पढ़ना नहीं चाहती थी। वो दोस्त हर्षित संग विदेश जाना चाहती थी। कोर्ट पुलिस इंदौर में उस रूम तक पहुंच गई जहां काव्या ने हाथ पैर बांधवाकर फोटो खिंचवाए थे। फिलहाल काव्या और उनके दोस्त की तलाश जारी है। सूचना देने वाले को 20,000 का इनाम पुलिस की तरफ से मिलेगा। या कांग्रेस कार्यकर्ताओं और देश की जनता के लिए परीक्षा की घड़ी है। हम आप सबको मिलाकर इस तानाशाही सरकार का न सिर्फ मुलाकात करना है, बल्कि लोकसभा चुनाव में इसे पराजित कर देश में लोकतंत्र की स्थापना करनी है। निश्चित तौर पर हम इस परीक्षा में सिर्फ सफल होंगे, बल्कि देश के हालात को बदलने में कामयाब होंगे। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पहले कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिराई गई। इसके बाद नेताओं की खरीद परख की गई। जो नेता नहीं झुके उनके ऊपर जांच एजेंसियों का अंकुश लगाया गया। और अब ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के आर्थिक रूप से पूरी तरह चौपट करने के लिए आयकर विभाग का उपयोग किया जा रहा है। और आप सभी लोग जानते होंगे कल केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए। केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अगला क्या है? कमलनाथ ट्वीट किए हैं। तो कमलनाथ जी क्या ट्वीट किए हैं? एक दिन पर दिन अस्पष्ट होता जा रहा है। एक दिन यह दिन पर दिन यह दिन पर दिन स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत निचले स्तर पर उतर आई है। आज हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी ने मीडिया के सामने यह बताया कि किस तरह 30 साल पुराने मामले तक के इनकम टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं। पार्टी के बैंक खातों को जब्त कर दिया गया है। देखो, बैंक खाते को भी इन लोगों के जब्त कर दिया गया है। बस आज के लिए इतना ही। 10 बड़ी खबर आपके सामने। फिर अगली खबर जब आएगी तो आप सभी लोग के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला वीडियो फिर लेकर मिलते हैं 9 बजे। दैनिक जागरण समाचार।